नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विवेक कुमार आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल न्यू पीडीएलएड पाठशाला में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप सभी की पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज हम लोग लेकर आए हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर कंप्यूटर 2022 के प्रश्न पत्र को। इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न पत्र के सभी बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को आसान भाषा में समझेंगे। यदि आप भी आने वाली परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रश्न पत्र हमारा प्रथम सेमेस्टर 2022 का है, ठीक है। 8वां प्रश्न पत्र है कंप्यूटर का, ठीक है। इसका जो पूर्णांक होता है 25 नंबर का होता है और इसमें क्या होता है 1 घंटे का समय होता है, जिसमें आपको 5 बहुविकल्पीय प्रश्न करने होते हैं, 6 तो लघु उत्तरीय प्रश्नों को करना होता है और 7 लघु उत्तरीय प्रश्नों को करना होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों से। प्रश्न संख्या 1 है कि निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है कैमरा, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रिंटर। प्रिंटर हमारा क्या है आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। बाकी के सारे क्या है इनपुट डिवाइस, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कैमरा हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं इनपुट डिवाइस है, ठीक है। प्रश्न संख्या दूसरी हमारा कि कंप्यूटर के मस्तिष्क को किस नाम से रहता है, विंडो, एप्लीकेशन, सीपीयू, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सीपीयू, ठीक है। सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है कि हार्डवेयर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा उपरोक्त सभी। सारे के सारे हमारे क्या है हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। हार्डवेयर क्या होते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं और जिन्हें हम छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर हमारा क्या होते हैं हार्डवेयर को नियंत्रण करते हैं, ठीक है। उनका सिर्फ ये काम होता है कि जो भी हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर है उनको नियंत्रण करना, ठीक है। ये काम होता है सॉफ्टवेयर का। कुंजी पटल का दूसरा नाम क्या है, कीबॉक्स, कीबोर्ड, कीलैन, मॉनिटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कीबोर्ड। कीबोर्ड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कुंजी पटल बोलते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है कि साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है, नोटपैड, कैलकुलेटर, MS पेंट, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कैलकुलेटर। साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का नाम है, तो कैलकुलेटर का नाम है, ठीक है। आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 5 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए। मैं आप सभी का कमेंट बॉक्स में इंतजार करूँगा, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं अतुल अगत्ती प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 6 है कि नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के कितने तरीके हैं। तो नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के मुख्यतः 2 तरीके होते हैं। एक क्या होता है, आप इंटरनेट के माध्यम से इसके इंस्टॉल कर सकते हैं। ब्राउज़र पे जाके आप जो भी आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो आप उसको सर्च करें, सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक क्या होता है कि आप CD या DVD के से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, ठीक है। आपके पेन ड्राइव में कोई एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये है एक तो इंटरनेट के माध्यम से हो गया, एक क्या है CD या DVD के माध्यम से आप इंस्टॉल कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है कि लाइट पेन क्या होता है। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है, जिसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखने के लिए किया जाता है या फिर लिखने या किसी भी चीज़ को चुनने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपके पास क्या है माउस काम करता है ना, सेम उसी तरीके से हमारा लाइट पेन भी काम करता है। जैसे आपने देखा होगा डिजिटल बोर्ड में जो उनके पास पेन होता है वो लाइट पेन ही होता है, ठीक है। और इस समय मैं भी लाइट पेन का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये लाइट पेन है। प्रश्न संख्या 8 है कि कंप्यूटर की उपयोगिता लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सूचनाओं को संग्रहित करता है, संग्रहित मतलब स्टोर करता है, ठीक है। इसके मुख्य उपयोग हैं, व्यवसाय में इसका उपयोग होता है, ठीक है। शिक्षा में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है, जैसा कि आप कर रहे हैं इस समय, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है, मनोरंजन के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है, अनुसंधान के रूप में होता है। प्रश्न संख्या 9 है कि बाइट क्या है। तो बाइट 2 निबल या 8 बाइनरी अंकों का एक समूह होता है, ठीक है। एक बाइट कंप्यूटर की सूचना संग्रहण की एक मूल इकाई होती है। एक बाइट बराबर क्या होता है 8 बिट होता है, या फिर एक बाइट में हम 2 निबल भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है कि मल्टीमीडिया का क्या अर्थ है।
तो आज के कंप्यूटिंग और डिजिटल युग में मल्टीमीडिया का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। मल्टीमीडिया का अर्थ होता है एक से अधिक माध्यमों द्वारा सूचना का आदान प्रदान करना। एक से अधिक माध्यमों द्वारा सूचना का आदान प्रदान करना। इसमें टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि का समायोजन होता है। ठीक है, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसमें ऑडियो भी सुनाई दे रहा है, ठीक है, टेक्स्ट भी दिखाई दे रहा है और आपको ग्राफिक्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या मल्टीमीडिया के फंक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 11 है कि ईमेल या इंटरनेट क्या कहलाता है। तो ईमेल का जो अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो कंप्यूटर या इंटरनेट नेटवर्क पर टेक्स्ट, चित्र और अन्य फाइल भेजने व प्राप्त करने का एक तरीका होता है। यह एक डिजिटल पत्राचार प्रणाली है। ठीक है, यह तेज, सरल एवं किफ़ायती संचार माध्यम है। स्पीड है इसमें, सरल भी है और किफ़ायती है, मतलब कम खर्चा है। आपको किसी के पास लेटर भेजना है तो आप ईमेल से भेज सकते हैं आसानी से। ये क्या होता है, कागज़ रहित होता है, इसमें कॉस्ट बहुत कम लगती है। ठीक है, सिर्फ आपका डेटा का ही खर्च होता है। ईमेल के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। एक तो हेडर होता है, यह ईमेल के शुरुआत में होता है। ठीक है, एक होता है बॉडी, यह ईमेल का मुख्य उद्देश्य होता है, जहाँ संदेश की पूरी सामग्री क्या होती है, नोट डाउन की जाती है। ठीक है, ईमेल का उपयोग क्या क्या है कि व्यक्तिगत या समूह संदेश, सूचना का आदान प्रदान किया जा सकता है, फाइलें को आसानी से भेजा जा सकता है और प्राप्त भी किया जा सकता है। ठीक है, संदेशों को संग्रहित करना, स्टोर करना और संदेशों को तीव्रता से पहुंचाना। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ईमेल के उपयोग हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सीपीयू के भागों एवं कार्यों को बताइए। तो सीपीयू सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है। ठीक है, इसके जो मुख्य भाग होते हैं कौन कौन से होते हैं, एक होता है एलयू, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसका जो काम होता है गणना एवं तार्किक कार्य करता है। एलयू हमारा क्या कार्य करता है, गणना एवं तार्किक कार्य करता है। सीयू होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट होता है, ये सिर्फ क्या करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है, तीसरा हमारा एमयू, जिसे हम बोलते हैं मेमोरी यूनिट, ये कहता है स्मृति एवं डेटा का भंडारण करता है। इसका सिर्फ और सिर्फ काम क्या होता है कि डेटा को स्टोर करना होता है। सीयू का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को नियंत्रण करना होता है, हार्डवेयर को। और एलयू क्या करता है, गणना एवं तार्किक गणनाएँ करता है एलयू। ठीक है, इसके कार्य हैं कि इनपुट डेटा को प्रोसेस करना, आउटपुट परिणाम प्रदर्शित करना और निर्देशों का निष्पादन करना। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 है कि एमएस पावर पॉइंट क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा निर्मित प्रेजेंटेशन तैयार करने का एक सॉफ्टवेयर है। यह सबसे पहले 20 अप्रैल 1987 ईस्वी को फोर्थॉट इंक द्वारा विकसित किया गया था। इसमें स्लाइड के माध्यम से टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो, वीडियो आदि सम्मिलित कर प्रस्तुति बनाई जाती, प्रेजेंटेशन बनाया जाता है। ठीक है, तो एमएस पावर पॉइंट के कुछ उपयोग हैं। सबसे पहले तो इसका प्रयोग केस में किया जाता है, प्रेजेंटेशन तैयार करने में किया जाता है। ठीक है, व्यावसायिक एवं शैक्षिक प्रयोजन हेतु जानकारी प्रस्तुत करना, रिपोर्ट या चार्ट बनाना, स्लाइड शो प्रस्तुति करना। इसमें हमारे जो भी पेज होते हैं वो स्लाइड के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये भी आप बढ़ा के लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 14 है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसका उपयोग एवं भूमिका बताइए। तो 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ना ही कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्क के लिए आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है। नेटवर्क के लिए क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, आईपी एड्रेस। किसी भी कंप्यूटर को कैसे पहचाना जा सकता है, तो उसके आईपी एड्रेस से पहचाना जा सकता है। ठीक है, नेटवर्क के प्रकार कौन कौन से, एक तो लैन हो गया, जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि हमारे क्या होता है या फिर एक कॉलेज तक ही सीमित रहता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, या फिर एक दफ्तर तक ही सीमित रहता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि एक जिसमें क्या होता है 2 जिलों को एक कनेक्ट रखता है। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क इसका होता है WAN। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ये विस्तृत होता है। ठीक है, पूरे भूगोल में। नेटवर्क की सेवाएं, इसकी सेवाएं क्या क्या हैं, कौन कौन सी में, संचार सेवाएं, ठीक है, सूचना प्राप्ति सेवा, डाटा आदान प्रदान, वेब ब्राउजिंग सेवाएं, ईमेल सेवाएं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएं, इसके माध्यम से क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें दिखाई गई हैं। प्रश्न संख्या 15 कि मल्टीमीडिया प्लेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। मल्टीमीडिया प्लेयर का प्रयोग कंप्यूटर पर विभिन्न प्रकार की ऑडियो एवं वीडियो फाइलों को चलाने के लिए किया जाता है।
जिससे विंडोज़ मीडिया प्लेयर हो गया, VLC मीडिया प्लेयर हो गया आदि। इसमें मूवी, गाने, वीडियो, एनिमेशन, प्रेजेंटेशन आदि आसानी से चलाए जा सकते हैं। ठीक है। मल्टीमीडिया के उपयोग क्या क्या है? ऑडियो वीडियो चलाना, रिकॉर्डिंग करना, प्रेजेंटेशन चलाना, मनोरंजन में, शिक्षा के क्षेत्र में, गेमिंग के क्षेत्र में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 16 है कि इंटरनेट का वर्णन कीजिए। तो इंटरनेट विश्व भर के कंप्यूटरों का एक नेटवर्क होता है जिसके माध्यम से सूचना व डेटा का आदान प्रदान किया जाता है। इसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल भी कहते हैं, TCP/IP। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इंटरनेट सेवाओं में ईमेल, चैटिंग, ऑडियो वीडियो शेयरिंग, वेब ब्राउज़र आदि आते हैं। मुख्य इंटरनेट सेवाएं कौन कौन सी हैं? संचार सेवाएं, वही रिपीटेड है। सूचना प्राप्ति सेवाएं, डाटा आदान प्रदान, वेब सेवाएं, नेटवर्क प्रबंधन सेवाएं, टेलीफोन सेवाएं, समूह कार्य, समय सेवाएं, चैट सेवाएं, ई-कॉमर्स। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, उपलब्धियां हैं इसकी। प्रश्न संख्या 17 है कि सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार बताइए। तो सॉफ्टवेयर प्रश्न संख्या 17 है कि कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार बताइए। तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से संबंधित वह निर्देशों का समूह है जो हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगी, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस, ड्राइवर आदि आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, जिसमें MS ऑफिस हो गया, फोटोशॉप हो गया, पेंटशॉप हो गया, और प्रेजेंटेशन हो गया, MS वर्ड हो गया, सारे के सारे क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक एंटीवायरस होता है, फिर फाइल मैनेजर होता है। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। प्रश्न संख्या 18 है कि गूगल ड्राइव पर निजी PDF या वीडियो किस प्रकार अपलोड कर सकता है। तो कैसे आप अपलोड कर सकते हैं किसी भी PDF को अपने गूगल ड्राइव में? तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप ड्राइव नामक की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर जाना पड़ेगा, और उसके अंदर जाते ही आपको एक न्यू टैब दिखेगा। जैसे उस पर न्यू टैब पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, फाइल अपलोड या फिर फोल्डर अपलोड। जैसे ही उस पर उस फाइल को ब्राउज करेंगे, डायरेक्ट अपने आप वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं निजी PDF या वीडियो अपलोड करने की विधि क्या है। सबसे पहले आप गूगल ड्राइव में जाएंगे। ठीक है, न्यू बटन पर क्लिक करेंगे, नया फाइल फोल्डर अपलोड करेंगे। जिस फाइल या वीडियो को आप अपलोड करना चाहते हैं उसे चुनकर अपलोड करेंगे, और अपलोड की गई फाइल को सुरक्षित रखा जा सकता है, दूसरों के साथ साझा भी किया जा सकता है, और वो आपके पास परमानेंट के लिए सेव हो जाएगी वो। ठीक है, तो दोस्तों, तो ये थे हमारे 2022 के कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।